हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे बैलेंसिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात की थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास H2+O है तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा H2O। मींस जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल रहेंगे तब इस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो चलो इसका अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं और बैलेंस करके देखते हैं कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। सो हमारे पास एग्जांपल है Fe plus H2O is reacted with and give Fe3O4 plus H2। तो ये है हमारे पास एक इक्वेशन। हमें इसको बैलेंस करना है। मींस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल होने चाहिए या फिर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल होने चाहिए, तभी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहेगा। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट है उनके बारे में लिख लेते हैं। रिएक्टेंट में है हमारे पास और प्रोडक्ट में भी ऑब्वियसली सेम ही रहेंगे। अब रिएक्टेंट में देखेंगे Fe मतलब आयरन। अब आयरन के पास कितने एटम है? इसके पास 1 है। अब हाइड्रोजन के इधर पावर लगी हुई है तो मींस इसके पास 2 एटम्स रहेंगे और ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 एटम है। और वैसे ही दूसरी साइड भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आयरन के पास 3 एटम्स है, हाइड्रोजन के पास 2 एटम है और ऑक्सीजन के पास 4 एटम्स है। ठीक है। अब रिएक्टेंट में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे उनके पास इतने मॉलिक्यूल्स थे और प्रोडक्ट में ज्यादा थे। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं बैलेंस करने की आयरन से। तो प्रोडक्ट में आयरन के 3 एटम्स हैं और रिएक्टेंट में आयरन के पास 1 एटम है। अगर हमें इसको 1 से 3 करना है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3। क्लियर है? अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन से ही ये सारी बैलेंसिंग हो जाती है। तो अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 इन रिएक्टेंट टू Fe। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट में Fe एलिमेंट के पास। सबसे पहले उसको वैसे ही लिख लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी पहले से। ये है Fe3O4 प्लस H2। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर एक चीज का ध्यान रखना, जब भी किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर जो होगा वो स्टार्टिंग में लगेगा। और स्टार्टिंग में इसलिए लगता है क्योंकि ये अलग कंपाउंड है, ये भी अलग कंपाउंड है। अगर फॉर एग्जांपल इसको बैलेंस करना है, अगर 2 की नीड है तो वो 2 स्टार्टिंग में ही लगेगा जो पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप उसको बीच में लगाओगे तो वो बैलेंसिंग नहीं मानी जाएगी। अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में लिख लेते हैं। आयरन हो गया 3, यहां पे भी आयरन हो गया 3। हाइड्रोजन के पास कोई चेंजेस नहीं की, ऑक्सीजन के पास कोई चेंज नहीं किया। तो वैसे ही इस साइड तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया है तो इसको वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। अब आयरन तो बैलेंस हो गया रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अब ट्राई करते हैं दूसरे एटम को या दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। अब आप देखो हमें इसमें से सबसे इजी कौन सा लग रहा है बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे इजी बैलेंस करना मतलब हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल बचा है जिसको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन इधर 1 है, अगर इसको हमें 4 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतनी सी बात?
और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या लिखा, क्या होगा। सो मल्टीप्लाई बाय 4 इन रिएक्टेंट टू ऑक्सीजन। सो जो लास्ट इक्वेशन बनी थी उसको वैसे ही लिखेंगे पहले तो। अब हमने किसको मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड है, H2O के साथ, मींस ये एक अलग ही मॉलिक्यूल बन रहा है। H2O मींस वाटर। अब 4 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो 4 यहां पे नहीं लगेगा। सो 4 को मल्टीप्लाई करना है तो वो इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। मींस जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन किसी भी के बीच में नहीं कर पाएंगे, उसको पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एक बार फिर से चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहां पे आयरन 3, यहां पे भी आयरन 3। ऑक्सीजन, अब ये 4 जो है वो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये 4 जो है वो ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 8। और यहां पे हाइड्रोजन कितना था, 2। अब ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4 हो गया और इधर 4 ही था। अब इस 4 की मल्टीप्लीकेशन की वजह से हाइड्रोजन एटम की वैल्यूज भी इंक्रीज हो गई। तो अब हमें फिर से हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 8 एटम्स है और प्रोडक्ट की तरफ को 2 एटम्स है, तब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे 4 है, यहां पे 2 है। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 8 बन जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। सो मल्टीप्लाई बाय 4 इन प्रोडक्ट टू हाइड्रोजन। अब ये जो लास्ट इक्वेशन बनी थी इसको हम वैसे ही लिखेंगे पहले। सो 3Fe प्लस 4H2O reacted with and give Fe3O4 प्लस H2। अब 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम को या हाइड्रोजन एलिमेंट को। तो यहां पे है, तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट। तो 4 की मल्टीप्लाई यहां पे की जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में 4 लगाया जाएगा। सो एक बार चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। सो यहां पे आयरन है 3, यहां पे आयरन है 3। हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, यहां पे हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, यहां पे ऑक्सीजन है 4 और यहां पे ऑक्सीजन है 4। अब देखेंगे कि आयरन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। मींस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो गए या फिर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो गए। सो हेंस बैलेंस्ड। तो जो आपके पास ये लास्ट में इक्वेशन बनी, सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है इतनी सी बात। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं एक और एग्जांपल। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है AgCl हीटेड अप Ag प्लस Cl। अब इस रिएक्शन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है जो हमने पिछली वीडियो में किया था। यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है और वो ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस चीज का भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ये चीजें भी पूछ ली जाती है कि आपके पास कोई इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जा सकता है कि बताओ कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये आता है। अब एक बार हम चेक करेंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे Ag कितना है 1 और क्लोरीन 1। दूसरी साइड में ये हमारे पास वैल्यूज है। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे
सिल्वर भी 1 है, यहाँ पे भी सिल्वर 1 है। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे हम क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट में क्लोरीन के एटम्स 2 है और रिएक्टेंट में क्लोरीन के एटम 1 है। तो वही सेम प्रोसेस, सो मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 1 है, अगर हमें इसको 2 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन रिएक्टेंट टू क्लोरीन। ठीक है, सो वही इक्वेशन पहले फिर से लिखेंगे। अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है क्लोरीन के एटम को। अब 2 जो होगा वो उस पूरे कंपाउंड के स्टार्टिंग में लगेगा, सो 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे कंपाउंड को हो गई। अब एक बार चेक करके देखेंगे कि क्या ये बैलेंस हुआ या नहीं। सो यहाँ पे सिल्वर हो गया 2। अब ये 2 जो है वो सिल्वर को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, क्लोरीन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मींस सिल्वर भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और दूसरे साइड सिल्वर 1 रहेगा और क्लोरीन 2 रहेगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स की तरफ कोई भी चेंज नहीं किया। अब इस 2 की वजह से ये भी 2 हो गया है। अब हमें प्रोडक्ट की साइड इसको भी बैलेंस करना है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी 2 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन प्रोडक्ट टू सिल्वर। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट में सिल्वर एलिमेंट के ऊपर। सो लास्ट इक्वेशन जो हमने अभी बनाई उसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। सो 2AgCl reacted with and give Cl2। अब 2 की मल्टीप्लाई किसको बोला था, सिल्वर को। सो ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने सिल्वर को। अब फिर से इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिल्वर हो गया 2, यहाँ पे भी सिल्वर हो गया 2, क्लोरीन यहाँ पे भी 2, क्लोरीन यहाँ पे भी 2। सो हेंस बैलेंस। अब इसमें भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो थे वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो गए और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो गए। सो इस तरह से बैलेंसिंग की जाती है किसी भी इक्वेशन के लिए। अब बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है इस चीज का आपको पता होना चाहिए। आपने एक लॉ के बारे में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बोला गया था मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब ना तो हम मास क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसलिए उसको बैलेंस करना कंपलसरी रहता है। अगर यहाँ पे सिल्वर 2 है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट में भी 2 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बैलेंसिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।